हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे यूनानी नुस्खे के बारे में। ये यूनानी नुस्खा जो है वो बहुत सारे यूनानी के लिटरेचर्स में, यूनानी की टेक्स्ट बुक्स में जो है इसको मेंशन किया गया, बताया गया। और ये यूनानी नुस्खा एक बहुत ही पोटेंट और एक बेनिफिशियल नुस्खा है। नुस्खा डैट मीन्स कि इसको आप अपने डाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेडिसिनल वे में, यानी कि यूनानी लिटरेचर में जिसको ग़िज़ाए दवाई कहते हैं। डैट मीन्स कि ऐसी ग़िज़ा, ऐसा डाइट जो दवा के तौर पे भी यूज़ किया जा सके और डाइट के तौर पे यूज़ किया जा सके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये नुस्खा क्या है, क्या नाम है इसका, इसमें यूज़ होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स कितने हैं और कौन से हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस नुस्खे का यूज़ जो है आप इस्तेमाल कहाँ-कहाँ, किस-किस बीमारी की हालत में कर सकते हैं। बात करते हैं कि ये जो यूनानी नुस्खा है वो क्या है। तो इस नुस्खे का नाम है हरीरा मग्ज़ बादाम। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हरीरा क्या होता है। तो हरीरा जो है एक तरह का एक ड्रिंक है। डैट मीन्स कि एक ऐसा पेय पदार्थ है जो कि गाढ़े नेचर का होता है। और मग्ज़ बादाम डैट मीन्स कि बादाम जो है मलमंड को कहते हैं, मतलब इसका जो इंग्रेडिएंट है वो बादाम भी इसमें शामिल होता है। और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया हरीरा बादाम या फिर हरीरा मग्ज़ बादाम। हरीरा बादाम जो होता है इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें कि इसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में लगेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है बादाम। डैट मीन्स कि आलमंड जो है आपको 4 से 5 बादाम लेने हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ लेनी है जिसका नाम है मग्ज़ तुख्म कद्दू, पम्पकिन सीड्स, जिसको नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि पम्पकिन सीड्स आपको लेनी है। यूनानी लिटरेचर में जो इसके कंटेंट को, इसकी क्वांटिटी को जो मेंशन किया गया है वो 3 माशा। माशा का मतलब होता है कि क्वांटिटी है, दवाओं की क्वांटिटी, दवाओं के मेजरेबल पैरामीटर जो आपको लेनी है। कि अभी देखा जाए तो एक माशा जो है इक्विवेलेंटली 1 ग्राम के बराबर होता है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि 3 माशा, तो 3 ग्राम जो है आपको पम्पकिन सीड्स लेनी है। उसके बाद 3 ग्राम आपको वाटरमेलन सीड्स लेनी है। समग अरबी, यानी कि एक तरह का ये गोंद है जिसको हम बबूल गोंद बोलते हैं, ये भी आपको 3 ग्राम लेनी है। उसके बाद निशास्ता एक टर्किश नेम है जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी ग्रेन में जो उसका स्टार्च कंटेंट होता है, जो कि स्टोरेज होता है उसका, उन चीज़ों को आप फ्लोर के तौर पे, आटे के तौर पे यूज़ करते हैं। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि कॉर्न फ्लोर जो है वो चीज़ें यूज़ होती हैं निशास्ता के तौर पे, तो उसे भी 3 ग्राम आपको लेनी है। और आपको जितना मीठा पसंद है, डैट मीन्स कि आप ज़्यादा अगर मीठा पसंद करते हैं या फिर कम मीठा पसंद करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट मिश्री ऐड करनी है। वैसे रिकमेंडेड जो है कि उसको कितनी लेनी है, तो 24 से 25 ग्राम के करीब जो है मिश्री आपको ऐड ऑन करनी है। और साथ में आपको पानी, या फिर अगर उसको, इस नुस्खे को और पोटेंट बनाना है, इसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना है, तो उसमें आप गाय का दूध जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीना है तो उसकी क्वांटिटी 150 ml तक रखते हैं, या फिर अगर आप उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाना है और थोड़ा कम गाढ़ा करना है तो आप 200 ml दूध या फिर 200 ml पानी जो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इन नुस्खे को बनाना कैसे है, क्योंकि हमें इस नुस्खे को जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर करना है और फ्रेशली बनाने के तुरंत बाद उसे यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसे लंबे समय तक बना के रखें या फिर उसे फिर स्टोर करके रखें और उसे बार-बार यूज़ करें। सबसे ज़्यादा बेटर वे यही है कि आप उसे फ्रेशली प्रिपेयर करें, फ्रेशली प्रिपेयर करने के बाद उसे आप यूज़ करें। तो इसके बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर, उसे आप नोट डाउन कर लें। बहुत ही सिंपल है। बस इसमें आपको करना क्या है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है आप एक प्रॉपर क्वांटिटी के वाटर में, या फिर अगर आप दूध लेते हैं गाय का, तो उसमें जो है आप उसे सोक कर देना है कुछ देर के लिए। फिर इसको आपको पीस लेना है, या फिर आप मिक्सचर ग्राइंडर में डाल के इसका एक मोटार, एक पेस्ट बना लेना है। और फिर बचे हुए मिल्क को, या फिर जो पानी की कंटेंट होती है उसको मिला के आपको कुछ देर जो है उसको हल्के आँच पे चलाना है, ताकि वो थोड़ा हल्का गाढ़ा हो जाए और वो थोड़ा पक जाए। और फिर जब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो आप उसे उतार लें और फ्रेशली जो है उसे ठंडा होने पे आप उसे पिए या यूज़ करें। सबसे ज़रूरी है कि इसके फ़ायदे कहाँ हैं, यानी कि इसका जो मोस्ट कॉमन यूज़ होगा, आप कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। इस हरीरा बादाम का जो नुस्खा है यूनानी में, इसे आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसको जो रिकमेंड किया गया है वो ब्रेन से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारी की हालत होती है, या फिर जितनी भी ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रेन जो है आपका नॉर्मली वर्क नहीं करता, या फिर आप ब्रेन से जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 ब्रेन की एबनॉर्मल कंडीशन से जो यूनानी लिटरेचर में मेंशन की गई हैं, यूनानी लिटरेचर में जिसको डिजीज़ के कंडीशन में रखा गया है, चाहे वो माइल्ड लेवल की हो या मॉडरेट या सीवियर लेवल की हो, या फिर एक्यूट कंडीशन हो या फिर क्रॉनिक कंडीशन हो, आप इस हरीरे बादाम नुस्खे का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो डिजीज़ कंडीशन है वो इंसोम्निया की। इंसोम्निया, जिसको यूनानी में सहर कहते हैं, बेदारी कहते हैं, यानी कि अगर आपको लंबे समय से नींद नहीं आ रही है, ये उसकी बहुत सारी वजह है। या तो आप लंबे समय देर रात तक जगते हैं, स्टडी करते हैं, वर्क करते हैं, या फिर और भी कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं
या फिर आपको किसी तरह का ब्रेन वीकनेस है, या फिर कोई ऐसा मर्ज़ है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से, या फिर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से भी अगर आपको लंबे समय से नींद नहीं आने की परेशानी है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो इन तमाम कंडीशंस में, तमाम एबनॉर्मल कंडीशन में जो ब्रेन से जुड़ी हुई है, इसमें आप इस नुस्खे का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी जो कंडीशन होती है, उस इसको बोलते हैं ज़ोफ़े दिमाग। ज़ोफ़े दिमाग का मतलब होता है वीकनेस ऑफ ब्रेन। लिटरली समझे तो इसका मतलब होता है कि हमारा ब्रेन जो नॉर्मली फंक्शन करना चाहिए, चाहे वो सेंसरी सिस्टम हो या फिर वो मोटर सिस्टम हो, जो हम काम करते हैं ब्रेन से, वो एक हद तक जो है वो एक अच्छे से प्रॉपरली काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी दिमागी मेहनत करते हैं, या फिर थोड़ा सा भी स्ट्रेस वर्क करते हैं, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है, और हम बहुत लंबे समय तक पजल्ड रहते हैं, थके हुए रहते हैं। तो वो कंडीशन जो है वीकनेस ऑफ ब्रेन को बताती है, और आपकी याददाश्त जो है वो भी आपकी प्रॉपर नहीं होती है। आपके सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इन सब हालतों को यूनानी लिटरेचर में एक कंडीशन ज़ोफ़े दिमाग यानी वीकनेस ऑफ ब्रेन से के ज़रिए इसको मेंशन किया गया हुआ बताया गया है। तो इस तरह की अगर हालत होती है, तो यहाँ भी आप इस हरीरे को प्रॉपरली यूज़ करके इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं, अपने ब्रेन को टोन अप कर सकते हैं। एक तरह का ब्रेन टॉनिक भी है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी ऐसी बीमारी की हालत जहाँ आप इस हरीरे का यूज़ कर सकते हैं, वो होता है हेडेक ड्यू टू वीकनेस ऑफ ब्रेन। यानी कि एक ऐसी हालत है, हेडेक दैट मीन्स कि सुधा जिसको बोलते हैं। यूनानी लिटरेचर में जो हेडेक का कॉन्सेप्ट है, यानी सर दर्द का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर आपका ब्रेन वीक है, यानी कि कमज़ोर है, तो उस हालत में भी आपको सर दर्द होती है। और उस सर दर्द का जो मोस्ट कॉमन जो अलामत है, जो सिम्टम है, वो सिर्फ वो ये है कि कोई भी ऐसी आवाज़ या फिर इस तरह का फ्रैग्रेंस जो नॉर्मल होता है, इनसिग्निफिकेंट नेचर का होता है, मामूली फैक्टर होता है, उसकी वजह से भी अगर आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाए, तो समझिए कि इसका मतलब है कि आपका ब्रेन जो है वो वीक है, कमज़ोर है। और चौथी कंडीशन होती है जो एमनीसिया की कंडीशन, आपको भूलने की बीमारी है। यूनानी में कहते हैं कि कोई चीज़ किया और तुरंत भूल गए, या फिर आपने कभी कहीं जा रहे हैं, आप रूम को लॉक कर रहे हैं, और फिर आपको याद आ रहा है कि रूम लॉक किया या नहीं किया। तो ये सब जो कंडीशन होती है उसको भूलने की बीमारी कहते हैं। तो इस हालत से भी अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, इस हालत में भी अगर आप हैं, या फिर क्रॉनिक कंडीशन से या फिर एक्यूट कंडीशन से, इस तरह का अगर आपको कुछ ही दिनों से पता चल रहा है, तो इस हरीरे को, इस नुस्खे को आप यूज़ करके इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। पाँचवीं जो कंडीशन होती है, जैसे कि क्रॉनिक कैटारा की कंडीशन है, नज़ला की कंडीशन है, तो वहाँ भी आप इस नुस्खे को प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही असेसमेंट है कि आपका बॉडी, आपका ब्रेन क्या इस तरह के सिम्टम से सफ़र कर रहा है। अगर इस तरह के सिम्टम से, इस तरह के अलामत से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है। और ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कितने दिनों तक यूज़ करना है। तो आप इसे अपने डाइट में नॉर्मली ब्रेकफास्ट, नाश्ते के तौर पे आप हफ्ते में 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस कंडीशन से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, तो आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन तक यूज़ करने से क्या बेनिफिट आपको पता चलता है, वो चीज़ें आप इसको बता सकते हैं, असेस कर सकते हैं। या अगर आपका डाइजेशन जो है वो बेहतर नहीं है, अगर आपको खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो उसमें 2 चीज़ें, बबूल गोंद और निशास्ता की कंटेंट होती है, जो कॉर्नफ्लोर होते हैं, उसे आपको स्किप कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ, ताकि लोग यूनानी नुस्खे को प्रॉपर्ली समझ सकें, उसका यूज़ कर सकें और अपनी इस बीमारी की हालत से छुटकारा पा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।